हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrain his sense, keeping the under full control, and fix his consciousness upon me, is known as a man of steady in intelligence. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती जो व्यक्ति तार इंद्रिय मानंकु संपूर्ण भाव रे वशीभूत करियछि एवं तार मन एवं बुद्धि को मो ठारे स्थिर करिछि से स्थितप्रज्ञ अटे। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। प्रॉपर बाय श्रील प्रभुपाद। सर्वोच्च जोग सिद्धि हेउछि कृष्ण चेतना। ये श्लोक रे यही कथा ही परिष्कार भाव रे कहा जाइछि। व्यक्ति कृष्ण चेतनशील नहेले इंद्रिय मानकु दमन करिबा संभवपर नुहे। दुर्वासा हेउछन्ति जणे प्रसिद्ध ऋषि। से महाराज अम्बरीशଙ୍କ सहित कଳି कले। अजथा गर्वान्वित होई महर्षि दुर्वासा रागिले एवं सेइतपई से तांकर इंद्रिय मानकु दमन करि पारिले नाही। अपर पक्षरे भक्त प्रवर राजा अम्बरीश जदिओ जणे भक्त थिले, से नीरवरे दुर्वासा ऋषिंकर अन्याय को सहीगले। फलरे से विजय लाभ कले। राजा अम्बरीश जदिओ जोगी बा ऋषिंक भली शक्तिमान नथिले, तथापि से जणे भगवानंकर भक्त थिले। राजा अम्बरीश नीरवरे दुर्वासा मुनिंकर अन्याय को सह्य कले। फलरे शेषरे से विजय लाभ कले। राजा अम्बरीशंकर निम्नलिखित गुण श्रीमद् भागवतम रे वर्णना अछि। तेणु से तांकर इंद्रिय मानकु दमन करने को सक्षम हो पारिथिले। तांकर की प्रकार सद्गुण थला ताहा श्रीमद् भागवतम रे वर्णना। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 18, 19 एवं 20 रे सुंदर भाव रे उल्लेख अछंती। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथदयो मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शे अंगसंगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सरभे श्रीमत् तुलस्या रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशो पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया जथो उत्तम श्लोको जनाश्रया रतिः। अर्थात राजा अम्बरीश कृष्णंकर पदारविंदरे तांकर मन को स्थिर करथिले। भगवानकर धाम कथा वर्णना करिबारे राजा अम्बरीश तांकर वाक्य को व्यवहार करुथिले। भगवानकर मंदिर मार्जन रे से तांकर हस्तदेह को नियुक्त करथिले। भगवानकर लीला श्रवण रे तांकर कर्ण नियुक्त थिला। भक्त मानकर शरीर स्पर्श रे तांकर शरीर नियुक्ति होइथिला। तांकर नासिका भगवानकर चरण रे अर्पित पुष्प को आघ्राण करुथिला। भगवानक पाद पद्म रे अर्पित तुलसी तांकर जिह्वा सेवन करुथिला। राजा अम्बरीशंकर पाद तीर्थक्षेत्र मानकु गमन करुथिला, जोंठारे कि भगवानंकर मंदिर थिला।
तांकर मस्तिष्क भगवान को प्रणाम जनाउथिला। तांकर कामना भगवानंकर कामना पूर्ण करिबा परे विनियुक्त हेउथिला। तांकर एही सबु सद्गुण तांकु एक मत परह जो भगवान गीता श्लोक रे कहिले तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मतपरह एई मतपरह भक्तरे परिणत करितिला। बसे ही जसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एटी महाराज अम्बरीशंकर उदाहरण दे शिल प्रभुपाद जी महाराज वर्णना करिसंती जे केमती निजर इंद्रिय मानकु संपूर्ण रूपे वशीभूत करी हेबो। तार ये दृष्टांत श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 18, 19 एवं 20 रे राजा अम्बरीशंकर जो सबु सद्गुण थला ताहा ये तीनोटी श्लोक माध्यम शिल प्रभुपाद जी महाराज एठी दर्शाई। पुणी कह जाउछि एठारे व्यवहृत हेथिबा मत परह शब्द अत्यंत अर्थपूर्ण अटे। किपरि व्यक्ति मत परह होई परिबो ताहा महाराज अम्बरीशंकर जीवन रे दर्शाई दिया जाइछि। शिल बलदेव विद्याभूषण मत परह आचार्य जे कि आचार्य परंपरा रे आसुअछंती से कहिसंती मद भक्ति प्रभावेण सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भाव। अर्थात केवल कृष्ण भक्ति बल ही इंद्रिय गुड़ी को संपूर्ण रूपे दमन करा जाई परिबो। अवश्य अग्निर उदाहरण बेले बेले दिया जाए। जेपरी कोठरी मध्यरे थिबा क्षुद्र अग्नि शिखा संपूर्ण पदार्थ को पोड़ी दे पारे, ठीक सेहीपरि जोगीर हृदय थिबा भगवान श्रीहरि विष्णु समस्त प्रकार महिला बा पाप राशि को पोड़ी विशुद्ध कर दे पारंती। जोगसूत्र रे विष्णु को ध्यान करिबा कथा कहा जाइछि, किंतु शून्य को ध्यान करिबा कथा कहा जाय नाही। किंतु तथाकथित जोगीगण जो माने विष्णु को ध्यान करती नाही सेमाने केवल छायाचित्र अन्वेषण रे अजथा समय नष्ट करती। आंभ मान को कृष्ण चेतनशील होगाकू पड़िबो। परम पुरुष भगवान ठारे आंभ मान को युक्त होगाकू पड़िबो। यह हेउछि प्रकृत जोगर लक्ष्य। हरे कृष्ण। Purport by Srila Prabhupada. That the highest conception of yoga, perfection, is Krishna consciousness, clearly explained in this verse. And unless one is Krishna consciousness, it is not at all possible to control the senses. As seated above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaja Ambarisha, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not a powerful yogi, as a sage but a devotee of the Lord, silently tolerate all the sage's injustice and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualification as the mentioned in Srimad Bhagavatam 9th canto chapter 4 text 18, 19 and 20. सबहि मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वंशासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरेर मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत्कथा दये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यौ तद वृत्यगात्र स्पर्शे अंग संगम घ्राणम च तत्पद सरोज सौरभे
श्रीमत् तुलस्या रसानं तत् अर्पिते पादौ हरेर् क्षेत्र पादानुस्पर्शने शिरोर हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दस्ये न तु काम कामया जथोत्तम श्लोक जनाश्रय रतिः. Here Srila Prabhupada Ji Maharaj said, King Ambarisha fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his word in describing the abode of the Lord. His hand is cleansing the temple of the Lord. His ear hearing the pastimes of Lord. His eyes in seeing from the Lord. His body in touching the body of the devotee. His nostrils is smiling the flavor of the flower offered the lotus feet of the Lord. His tongue in the taste in tulsi leaf offered to him. His legs in travel to holy place where temple are situated. His head in offering obeisances unto the Lord, and his desire in fulfilling the desire of the Lord, and all the qualification made him fit to become a Matpara devotee of the Lord. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaj Ambarisha. Srila Baldev Vidyabhusana, a great scholar and acharya, in the line of Matpara remarks, Mad Bhakti Prabhavena सर्वन्द्रिया विजया पूर्वक स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव. The senses can be completely controlled only by the strength of a devotional service to Krishna. Also, the example of the fire is sometimes given as blazing fire burn everything within a room. Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burn up all kind of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on void. The so-called yogi who meditate on something which is not on Vishnu platform simply wastes their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna consciousness devotee to be to the personality of Godhead, supreme personality of Godhead. This is the aim of real yoga. भगवान श्री कृष्ण अर्जुनों को कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है. इस श्लोक में भाष्य देकर श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी ने कहते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि के चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत है. जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वो गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे आपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए. दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि की समान योगी ना था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सार अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुआ. राजा अपनी इंद्रिय का वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया हुआ है. स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो
वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिमंदिरमार्जनादिषु श्रुतं चकाराच्युतमस्तक तथा देयो मुकुंद लिंगलय दर्शने दृष्टौ तद्मूर्त्या गात्र स्पर्श अंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोजरभे श्रीमतुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्यो न तु काम कामया जथोतम श्लोक जनाश्रय रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाबिंद पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान की धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान की मंदिर को साफ करने, अपनी आंखें को भगवान की विश्वरूप स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में, अपना नाक को भगवान की चरणाबिंद पर भेंट किए गए फूल की गंध सूंघने में, अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दल को आस्वाद करने में, अपनी पाव को जहाँ जहाँ भगवान की मंदिर है उन स्थानों को यात्रा करने में, अपनी सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वो भगवान के तत्मत पर भक्त बनने के लिए योग्य बन गए। इस प्रसंग में मत परह शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई तत्पर किस तरह हो सकता है उसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मद भक्त प्रभावेण सर्वेन्द्रिय विजय पूर्वका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि की भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमर के भीतर सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मैल को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया है, शून्य का नहीं। तथा कथित जोगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरती है, वो केवल मूर्ख मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही ही उद्देश्य है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री श्री गोपाल जी का अभय पाद पद्म की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू।